हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सीओपी पर कंडेंसिंग और सक्शन टेम्परेचर और प्रेशर का क्या प्रभाव होता है। तो हमारा सब्जेक्ट है MA 301 और सब्जेक्ट का टाइटल है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। और हमारी जो यूनिट अभी चल रही है सब सिलेबस के हिसाब से वो है यूनिट नंबर 2.2.5 और हमारा यूनिट का जो मेन टॉपिक है वो है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम या वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, जिसे हम कहते हैं वाष्प संपीड़न प्रशीतन निकाय। तो हम आज देखेंगे कि अगर हम कंडेंसिंग टेम्परेचर और प्रेशर को कम अथवा अधिक करते हैं तो प्रशीतन गुणांक के ऊपर क्या प्रभाव होता है। इसी तरह हम यदि सक्शन प्रेशर या टेम्परेचर को कम अथवा अधिक करें तो प्रशीतन गुणांक के ऊपर क्या प्रभाव होता है। तो मेरा नाम है हरीश धवन, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर। और शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। तो हमारे लेसन में पहले हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ सक्शन प्रेशर। द इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन सक्शन प्रेशर इज शोन इन फिगर। तो सबसे पहले हम सक्शन प्रेशर को कम करने का इफेक्ट क्या होता है उसको देखते हैं। और सक्शन प्रेशर कम किया उसको मैं एक बार बता देता हूँ। हमारा जो सक्शन प्रेशर हमने कम किया तो सबसे पहले हम देखते हैं वेपर कंप्रेशन साइकिल को। और ये साइकिल शुरू होती है बिंदु संख्या 1 से। ये बिंदु संख्या 1 से हम गए 2 पर। यह है हमारा एवेपोरेशन प्रोसेस। 2 से 3 ये हमारा कंप्रेशन प्रोसेस। 3 से 4 ये हमारा कंडेंसेशन प्रोसेस। और 4 से 1 एक्सपांसन प्रोसेस। एक बार वापस, ये हमारा वाष्पन प्रक्रिया, ये हमारी संपीड़न प्रक्रिया, ये हमारी संघनन प्रक्रिया और ये हमारी प्रसारण प्रक्रिया। अब जैसा कि हम जानते हैं सक्शन प्रेशर जो होता है, सक्शन जो होता है वो कंप्रेसर का इनलेट है। और ये बिंदु संख्या जो 2 है ये वाली, ये है कंप्रेसर का इनलेट। बिंदु संख्या 2 कंप्रेसर का इनलेट है और कंप्रेसर के प्रवेश द्वार को हम कहते हैं सक्शन, चूषण दाब। तो ये सक्शन प्रेशर ये है हमारा। इसको अगर हमने कम कर दिया तो हम यहाँ पर आगे 2 डैश पर सक्शन प्रेशर को हमने कम किया तो हमारा जो प्रोसेस है वो किस तरह से हो जाएगा। हमने सक्शन प्रेशर को कम किया तो हम पहुँच गए 2 से 2 डैश पर। और 2 से 2 डैश से शुरू किया 3 डैश पर। जब हमने सक्शन पे दाब कम किया तो हमारा जो प्रोसेस है 2 से 3 डैश इस तरह से हो गया कंप्रेशन प्रोसेस। और 3 डैश से 4 तक ये हमारा कंडेंसेशन प्रोसेस हो गया। 4 से 1 एक्सपांसन प्रोसेस। और चूँकि सक्शन कम किया तो इवेपोरेशन प्रेशर भी हमारा कम हो गया तो ये आ गया 1 डैश पर। अब हम देखते हैं कि ये इसका इफेक्ट क्या होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं 1 2 3 4 ये जो साइकिल है इसका जो पूरा का पूरा एरिया है ये कहलाता है वर्क डन बाय कंप्रेसर। ये पूरा का पूरा हमारा इनपुट वर्क है जो कि कंप्रेसर वर्क है, इसको बोलते हैं हम इनपुट। और हमारा आउटपुट क्या है, कूलिंग कितनी प्राप्त हुई। तो 1 और 2 से जो नीचे का पूरा रेक्टेंगल बनेगा, ये रेक्टेंगल बनेगा पूरा का पूरा, ये हमारी कूलिंग कहलाती है। अब जैसा कि चित्र से आपको पता पड़ रहा है, यदि हमने सक्शन प्रेशर को कम किया तो क्या हो रहा है, 1 2 3 4 जो एरिया था उससे ज़्यादा एरिया ये वाला हो रहा है। इसका मतलब वर्क डन बाय द कंप्रेसर अधिक हो रहा है। सक्शन प्रेशर को कम किया तो कंप्रेसर वर्क बढ़ गया और यहाँ पर जो कूलिंग थी वो भी कम हो गई। तो फाइनली क्या हो गया, सक्शन कम करने से रिजल्ट क्या हुआ, सक्शन कम करने से जो हमारा रिजल्ट हुआ सीओपी, वो क्या थी, ओरिजिनल साइकिल तो ये थी हमारी जिसमें हम H2 - H1 कूलिंग कितनी प्राप्त हुई, तो ये कूलिंग 2 से 1।
और कंप्रेसर वर्क कितना था 3 से 2। लेकिन जब हमने प्रेशर को कम किया तो हमारा COP कितना हो गया, हमारा जो रेफ्रिजरेटिव इफेक्ट है वो है 2 डैश H2 डैश माइनस H1 डैश। तो ये वाला हमारा रेफ्रिजरेटिव इफेक्ट हो गया। कंप्रेसर वर्क हमारा हो गया, कंप्रेसर वर्क ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा कंप्रेसर वर्क। ये हो गया H3 डैश माइनस H2 डैश। तो फाइनली हम बगैर एनालिसिस के इतना तो पता पड़ जाता है कि इसमें COP कम होगी, कंप्रेसर वर्क बढ़ रहा है और हमारा जो रेफ्रिजरेंट इफेक्ट है, प्रशीतन प्रभाव, वो कम हो रहा है। तो फाइनली COP क्या होगी, कम हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फार्मूले में क्या देखा हमने COP वाले में, COP बराबर रेफ्रिजरेंट इफेक्ट डिवाइडेड बाय कंप्रेसर वर्क। तो कंप्रेसर वर्क बढ़ा तो COP कम हो गई, और कूलिंग भी कम हो रही है, रेफ्रिजरेंट इफेक्ट भी कम हो रहा है तो COP कम हो गई। तो फाइनली इफेक्ट क्या होगा, अगर हमने कम किया तो क्या होगा, COP जो है वो कम हो गई। लेकिन इसका रिवर्स अब अगर हमने किया कि हमने अगर सक्शन प्रेशर बढ़ाया तो क्या होगा, ये सक्शन प्रेशर यहाँ बढ़ा दिया हमने, मान लीजिए यहाँ बढ़ाया, तो इफेक्ट क्या होगा इसका, ओवरऑल कंप्रेसर वर्क कम हुआ और हमारा जो बढ़ाने से ये जो कूलिंग है नीचे वाली ये बढ़ गई। तो ये कूलिंग बढ़ने से क्या होगा, COP बढ़ जाएगी। तो फाइनली हमने क्या देखा इफेक्ट यहाँ पर, सक्शन प्रेशर का इफेक्ट ये हुआ कि ओवरऑल जब हम सक्शन प्रेशर को कम करते हैं तो COP कम हो जाती है, सक्शन प्रेशर को बढ़ाते हैं तो COP बढ़ जाती है। तो ये हमने इस तरह से सक्शन प्रेशर का इफेक्ट देखा, और इसी से रिलेटेड टेम्परेचर भी होता है। अब अगला देखते हैं हम, इफेक्ट ऑफ वेरिंग कंडेंसिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ ऑन COP। हमें पता है कि वाष्प संपीड़न प्रशीतन इकाई के लिए प्रतिवर्ती कोऑर्डिनेट चक्र एक आदर्श चक्र होता है, जिसका निष्पादन गुणांक 2 तापमानों, चूषण तापमान एवं संघनन तापमान T1 T2 पर निर्भर करता है। प्रतिवर्तित कोऑर्डिनेट प्रशीतन चक्र के COP का सूत्र इस तरह हो जाता है, COP इज इक्वल्स टू कार्नोट के लिए T1 माइनस T2। उपरोक्त सूत्र से स्पष्ट होता है कि चूषण तापमान जो कि वाष्पन तापमान है में वृद्धि से यदि हम कंडेंसिंग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो निष्पादन गुणांक का मान बढ़ेगा, क्योंकि T1 जो टेम्परेचर है वो संघनन तापमान है, और संघनन तापमान T2 में कमी से भी निष्पादन गुणांक का मान बढ़ेगा। T2 अगर कम होगा तो ये रेशो जो है वो बढ़ जाएगा, और ये बढ़ेगा तो COP जो है वो बढ़ जाएगी। T2 का मान अगर बढ़ाएंगे हम तो क्या होगा, ये डिफरेंस कम होगा तो COP बढ़ेगी। चूँकि T1 सूत्र में अंश और हर दोनों को प्रभावित करता है, अतः T2 में परिवर्तन की तुलना में T1 में परिवर्तन का प्रभाव अधिक होता है। तो इस तरह से हमने देखा कंडेंसिंग टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाते हैं तो COP बढ़ती है, और लोअर टेम्परेचर जो है इवेपोरेटिंग टेम्परेचर T2 वो अगर हम कम करते हैं तो डिफरेंस बढ़ाते हैं तो डिफरेंस कम होता है। तो इस तरह से हमने ये प्रभाव को देखा है, और आगे देखते हैं हम सक्शन प्रेशर का प्रभाव। जैसा कि मैंने उसमें बताया था, सक्शन का प्रेशर का प्रभाव किस तरह से कम होता है। तो इसमें फाइनली हम ये देखते हैं कि प्रशीतन प्रभाव कम हो जाता है, डायग्राम से मैंने बताया था, COP कम हो जाती है, रेफ्रिजरेंट इफेक्ट कम हो जाएगा अगर हम सक्शन प्रेशर को बढ़ाएंगे, कम करेंगे तो COP भी कम हो जाती है, संपीड़न का कार्य बढ़ जाता है, प्रशीतन क्षमता घट जाती है। इस तरह से ये जो टॉपिक है इसमें हमने सक्शन टेम्परेचर और सक्शन प्रेशर, कंडेंसिंग टेम्परेचर और कंडेंसिंग प्रेशर के इफ़ेक्ट को देख रहे हैं कि COP पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसको हम डायग्राम से भी देख सकते हैं, और डायग्राम के साथ साथ हम इसको pH चार्ट के एरिया से भी इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। pH चार्ट ड्रॉ करेंगे हम,
और कंडेंसिंग टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट देखेंगे, कम होता है अथवा अधिक होता है। सक्शन टेम्परेचर और प्रेशर को हम डायग्राम से देखेंगे, कम होता तो क्या होगा। तो फाइनली हमें पीएच डायग्राम ड्रॉ करना है, उसमें कंप्रेसर वर्क और रेजोनेंट इफेक्ट का इफेक्ट देख लेंगे और फाइनली हम उसका एनालिसिस इजीली कर पाएंगे। तो पीएच डायग्राम से हम इजीली पूरा रेजोनेंट इफेक्ट, सीओपी, कंडेंसिंग टेम्परेचर, एवेपोरेटिंग टेम्परेचर, इन सब का एनालिसिस बहुत ही सरल तरीके से इस डायग्राम के द्वारा कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक मैं यहीं फिनिश करता हूं। और आज जो हमने पढ़ा इफेक्ट ऑफ सक्शन प्रेशर और कंडेंसिंग प्रेशर को अगर कम करेंगे तो क्या होगा और उससे सीओपी बढ़ेगी अथवा कम होगी, इसका इफेक्ट हमने पीएच डायग्राम के थ्रू जाना। तो आज मैं यहीं फिनिश करता हूँ। थैंक यू।